हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एरर? एरर क्या होती है? तो आप कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने को कहा जाए आपको, जैसे कि इस रूम में कितना आपके पास टेम्परेचर है इस समय, वो लेने को मेजरमेंट कहा जाए। आपको इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने को कहा जाए, आपको अपनी हाइट मेजर करने को कहा जाए, कोई भी ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जर्वेशन इफ यू आर टेकिंग, तो यू आर बाउंड टू कमिट द एरर। तो वो एरर क्या होती है? तो जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं आप, उस ऑब्जर्वेशन में यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो उसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू होती है, उन दोनों के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू आपने जो भी मेजरमेंट लिया है, उसको जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन लिया आपने, मेजर्ड वैल्यू लिया और जो उसकी ट्रू वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है आप किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ट्रू माइनस ऑब्जर्व कर ले, ऑब्जर्व्ड माइनस ट्रू वैल्यू कर सकते हैं। That is uncertainty in an observation। किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको आप क्या कहते हैं? एरर। तो एरर का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस। ये डिफरेंस का साइन है, माइनस नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है ऑब्जर्व्ड माइनस ट्रू या ट्रू माइनस ऑब्जर्व्ड, कोई भी चीज आप कर सकते हैं। फिर आपको टाइप्स देखना है, एरर्स कितनी तरह की होती है। तो मेनली हम एरर की बात करें तो पहली एरर हम लेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब एक सिस्टम जैसे कि आपको एक ऑब्जर्वेशन लेने को कहा जाए तो वो सिस्टम क्या बना? वो सिस्टम बना, एक तो आप जिस चीज का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो आपके पास क्वांटिटी जिसको आप ऑब्जर्व करना, दूसरा हुआ आपका जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं, एक आप हो गए ऑब्जर्वर जो उसको मेजर कर रहा है, यानी कि वो आपके सिस्टम हो गया, एक सिस्टम के पार्ट हो गए ये चीजें। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? जब किसी सिस्टम में एरर केवल एक तरफ टेंड करे, एक ही डायरेक्शन में टेंड करे, या तो पॉजिटिव हो एरर या फिर नेगेटिव एरर हो, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जो टेंड करती है एरर, उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ये रेगुलर एरर है, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। ऐसा नहीं होगा एक बार पॉजिटिव आ गई एक बार नेगेटिव आ गई, ना, या तो पॉजिटिव ही होती जाएगी या नेगेटिव में ही आएगी, यानी कि ये सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। और जो सिस्टमैटिक एरर है इसका कॉज हमें पता होता है। अभी मैंने बताया सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आपने कोई भी इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो सिस्टम में क्या हुआ, क्या क्या पार्ट हुए सिस्टम में? बोर्ड हुआ, इसको मेजर करने के लिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मीटर स्केल यूज कर रहे हैं या इंची टेप यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और एक आप हो गए जो इसको ऑब्जर्वर, जो आप मेजर कर रहे हैं। तो सिस्टम के पार्ट हो गए। तो सिस्टमैटिक जो एरर होती है उसमें हमें कॉज पता होता है, किस वजह से हुई। या तो आपका इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, ठीक है, या आपको टेक्निक नहीं आ रही कि कैसे मेजर करें, या आपको बताया गया कि जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसको इन प्रिकॉशंस के साथ ले, वो आप ध्यान में नहीं कर रहे, तो ये एरर हो सकती है। तो इसका एरर का कॉज पता है हमें, इसीलिए हम इस एरर को रिमूव भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर। दूसरी एरर की अगर मैं बात करूं तो वो रैंडम एरर है। रैंडम एरर क्या होती है? जो एरर इर्रेगुलर होती है और रैंडम होती है विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये जो एरर है वो इर्रेगुलर है, ये रैंडम होती है विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गई, कभी पॉजिटिव हो गई कभी नेगेटिव हो गई, और साइज कभी 0.01 आई कभी 0.1 आ गई। मतलब साइज भी कुछ भी हो सकता है इरेगुलर, और साइन भी रैंडम हो सकता है इसका, इसीलिए इसे रैंडम एरर कहते हैं। ये आती है ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कोई एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनमें
उसमें अचानक से कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है तो अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता था और वो फ्लक्चुएशन आ गया, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से ये एरर आती है, रैंडम एरर। मतलब आपको कॉज नहीं पता कि किस वजह से ये अचानक से फ्लक्चुएशन आ गया और आपके एरर कमिट हो गई। तो जब आपको कॉज ही नहीं पता तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर किस तरह से आ रही है, जो कंडीशन होती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है, जैसे वोल्टेज आ रही है, सप्लाई ओम्स लॉ कर रहा है, वोल्टेज सप्लाई अचानक से चेंज हो गई, उसमें फ्लक्चुएशन आने लगे तो एरर तो कमिट होगी। तो ये, या आप जो ऑब्जर्वेशन पर्सनल एरर, मतलब जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है बंदा वो कोई ना कोई मिस्टेक कर दे, जो प्रिकॉशन बताई गई उनको टेक केयर नहीं करके, वो ध्यान में रख के नहीं कर रहा है, तो भी एरर कमिट होगी। तो रैंडम एरर का कॉज नहीं पता, इसीलिए आप उसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप उस जो ऑब्जर्वेशन है उसको कई बार ऑब्जर्वेशन करें। तो यहीं से आपका प्रैक्टिकल जब करेंगे, 11 से प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे आपके, तो प्रैक्टिकल जब भी लैब में कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने को कहा जाए आपको, तो एक ऑब्जर्वेशन को कम से कम 3 बार रिपीट करिए और 3 बार रिपीट करके उन तीनों का मीन निकालिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रैंडम एरर अगर आ गई जिसका आपको कॉज नहीं पता, तो आप उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप उसी ऑब्जर्वेशन को एक बार ना लेके कई बार लें, कम से कम 3 बार तो लें और फिर उन तीनों का मीन लेंगे आप। तो cause is unknown, hence cannot be removed but can be minimized. It can be minimized by taking observation number of times, कई बार। जैसे लैब में मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन ले तो आप उस ऑब्जर्वेशन को कम से कम 3 बार लें और फिर तीनों का मीन निकालें। फिर अगली एरर है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? लीस्ट काउंट अपने नाम से ही पता लगा। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम जो काउंट आप कर सकते हैं, जो सबसे कम मेजरमेंट उससे ले सकते हैं, वही उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो जो लीस्ट काउंट होती है LC से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है लीस्ट काउंट एरर। अब ये रिजोल्यूशन क्या है भाई? रिजोल्यूशन क्या है? अब ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना आप पॉइंट के डेसिबल के कितने पॉइंट्स तक आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं हाई रिजोल्यूशन। अगर डेसिबल के 0.1 तक मेजर कर सकते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट से डेसिबल के 3 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से डेसिबल के 3 प्लेस तक मेजर कर रहे हैं वो उसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा होगी। तो लीस्ट काउंट एरर किससे जुड़ा हुआ है? रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको फिर से भी समझाएंगे। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद ए लिमिट साइज। हमने रैंडम एरर पढ़ा था कि उसका साइज और साइन हम रैंडम है, वो रैंडम है साइज और साइन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लीस्ट काउंट एरर की बात कर रहे हैं। ये रैंडम एरर है लेकिन इसकी जो साइज है वो लिमिट है। इसका साइज चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो सकता है। तो ये कैटेगरी में पड़ती है रैंडम एरर की, लेकिन लिमिटेड साइज होगा इसका। इट अकर बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ये दोनों तरह की कैटेगरी में आप ले सकते हैं। रैंडम एरर में भी ये आ सकती है और आपका सिस्टमैटिक एरर का भी ये पार्ट हो सकती है। लीस्ट काउंट एरर, जब इनके पार्ट्स डिस्कस करेंगे तो फिर बताऊंगा। लीस्ट काउंट एरर सिस्टमैटिक एरर में भी आएगी और रैंडम एरर में भी ले सकते हैं इसको। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मतलब जो नॉर्मल स्केल आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर उसकी हाईएस्ट काउंट होती है। तो अगर उसकी लीस्ट काउंट देखें, एक डिवीजन सबसे छोटा मेजरमेंट देखें तो वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट एरर होगी वो
लीनियर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर होगी। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर आपने कोई मेजरमेंट ली है 15.6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट ली है, तो आपको कोई भी बता सकता है ये आपने पक्का लीनियर स्केल से मेजर करी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिजोल्यूशन आ रहा है डेसिबल के एक पॉइंट तक ही मेजर कर पा रहे हो आप। 15 डेफिनेट है और 0.6, अब ये हो सकता है आपने गलती से पढ़ लिया हो 0.5 हो, आपने 0.6 पढ़ लिया हो, तो इसमें जो लीस्ट काउंट एरर आएगी वो 0.1 सेंटीमीटर आएगी। 0.1 क्यों आएगी? क्योंकि डेसिबल के एक पॉइंट तक ही मेजर कर पा रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन डेसिबल का एक पॉइंट है, तो इसमें लीस्ट काउंट एरर डेसिबल का एक पॉइंट ही आएगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर। फिर आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, पढ़ाएंगे। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं, स्मॉल काउंट मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी है ये। तो इस वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, यानी कि अगर कोई मेजरमेंट आप वर्नियर कैलिपर्स से ले रहे हैं तो वो लेंगे 15.56 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिबल के 2 प्लेस तक काउंट कर सकती है, मेजरमेंट ले सकती है। तो इसमें लीस्ट काउंट एरर कितनी आ जाएगी? डेसिबल के 2 प्लेस तक आएगी, यानी 0.01 सेंटीमीटर ये कमिट करेगा मिस्टेक इस इंस्ट्रूमेंट से। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा इंस्ट्रूमेंट अगर देखें तो वो हमारे पास स्क्रू गॉज या स्पैरोमीटर है। फिर ये क्या होते हैं ये आपको प्रैक्टिकल जब करोगे जब पता लगेगा, या इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्क्रू गॉज है या स्पैरोमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्क्रू गॉज आपके जो बाल है, इतने बाल या ऑयल पिन की आपकी डायमीटर तक मेजर कर देगा, इतनी कम काउंट मेजर कर सकता है ये। यानी कि अगर आपने मेजरमेंट लिया 15.012 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली इस पैरामीटर या स्क्रू गॉज से लिया, तो इसमें कितनी एरर कमिट हो गई? लीस्ट काउंट एरर इसकी आ गई 0.001 सेंटीमीटर। क्योंकि इतनी क्यों आई है? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें डेसिबल के 3 प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो इसकी लीस्ट काउंट जो है वो डेसिबल के 3 पॉइंट तक है, तो इसीलिए इसमें एरर कितनी आएगी? डेसिबल के 3 पॉइंट तक। अब लीस्ट काउंट एरर को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? या तो आप इसमें हायर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करें तब कम कर सकते हैं इसे, या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव कर दे तो कम हो सकती है ये, या एक ही ऑब्जर्वेशन को एक बार न लेके नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तब ये कम हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड द ट्रू वैल्यू, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। और ये हमने पढ़ी एरर सिस्टमैटिक एरर जो केवल एक डायरेक्शन में चलेगी, रेगुलर होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। रैंडम एरर जिसका कॉज नहीं पता हमें, जो फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में उसकी वजह से होगी, इररेगुलर रहेगी, साइन और साइज के रेस्पेक्ट में कुछ भी हो सकती है। फिर पढ़ी लीस्ट काउंट एरर, वो किसी इंस्ट्रूमेंट के जिससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये एरर पढ़ी, टाइप्स पढ़े, अब आगे इसका डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।